आज हमारे मध्य है श्री रविंद्र कुमार जी, राष्ट्र निर्माण परिषद में कार्य करते हैं। ये हमारे प्रसारण केंद्र पर उपस्थित हुए हैं कुछ शंकाएं लेकर गुरुकुल शिक्षा के बारे में। और श्री बलजीत सिंह जी भी उसमें काम करते हैं, ये सचिव हैं। तो इनकी कुछ शंकाएं हैं गुरुकुल शिक्षा के बारे में, वो ये लेकर आए हैं। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि आज के युग में कैसे गुरुकुल शिक्षा लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, क्या है गुरुकुल शिक्षा। तो मैं रविंद्र कुमार जी से पहले निवेदन करूंगा। नमस्कार जी, क्या बताइए, क्या इसके बारे में आपकी विचार हैं, क्या शंकाएं हैं। आदरणीय शास्त्री जी, जो हमने पहले के समय और आज की आधुनिक शिक्षा के बीच में जो गैप हुआ है, इसके बीच में हमें कुछ शंकाएं ऐसी लगी कि आज के समय में गुरुकुलीय जो शिक्षा पद्धति हम लागू करवाना चाह रहे हैं वो किस प्रकार लागू होगी, ये बड़ी गंभीर विषय है। तो हम चाहते हैं कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति लागू हो और तरीके से लागू हो ताकि बच्चों का विकास देश के हित में हो। तो हम आपसे आशा करते हैं कि इसके विषय में आप चिंतन करके गहराई से मंथन करें और उसके विषय में वो सार रूप में आप बताइए। देखिए, ऐसा है, ये कार्य है तो पूरे देश में लागू करना बड़ा कठिन है। एकदम कोई भी कार्य नहीं होता है। पहले स्वामी दयानंद ने जो है सारे भूल गए थे गुरुकुल शिक्षा को, वेदों को, वैदिक धर्म को। तो उन्होंने बहुत अध्ययन किया और उन्होंने ये बात रखी। तो एक ही गुरुकुल पहले खुला था, स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी के जंगलों के अंदर हरिद्वार में, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे, जहाँ शेर वगैरह घूमते थे, हाथी घूमते थे। तो वो चला। उसके बाद में फिर दूसरे तीसरे, आज जैसे सैकड़ों गुरुकुल हैं, लेकिन पूरे देश के लिए कितने गुरुकुल चाहिए। अब हमारे रोहतक नगर के अंदर ही 600 के लगभग विद्यालय हैं, 4 यहाँ विश्वविद्यालय रोहतक नगर में। तो ये कैसे गुरुकुल बने सारे के सारे पूरे देश में। रोहतक नगर में ही जो है मतलब लाखों बच्चे जो है शिक्षा ले रहे हैं। वो किस प्रकार से संरचना हो उनकी कि वो गुरुकुल बने, तो कैसे बने। तो पहला तो इसका ये हो सकता है कि हम पहले हर एक ज़िले के अंदर एक अच्छा गुरुकुल जो चल रहे हैं उसी को ले लें, या कोई नया बनाना है, स्थापित करना है, तो उसको हम स्थापित कर सकते हैं सरकार के सहयोग से। और उसके अंदर जो है हम एक अच्छे अध्यापक लगाएं, क्योंकि अच्छे अध्यापक हम देख रहे हैं। मैं भी शिक्षा विभाग में 35 साल मैंने शिक्षक का कार्य किया कि शिक्षक भी जो है पूर्ण समर्पित नहीं हो रहे हैं आजकल। मान लिया कि 20 अध्यापक एक संस्था में, विद्यालय में, तो उसमें से 2-3 शिक्षक होते हैं जो गंभीरता से काम करते हैं। और वो भी शिक्षक गुरुकुल के नहीं है, वो आज के आधुनिक शिक्षा से निकले हुए शिक्षक हैं। वो जो अंग्रेज ने स्थापित कर रखी है शिक्षा, ये हमारी जो इतिहास इसमें लगा रखा है शिक्षा में, उसी को पढ़ के वो शिक्षक आ रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षक गंभीर होते हैं, वो चाहते हैं बच्चों को कुछ सिखाना। कुछों की ज़्यादातर की भावना होती है कि काम सा चला दो अपना, ठीक है कर लेंगे, करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अच्छे अध्यापक जरूरी हैं, नहीं तो फिर गुरुकुल का कोई लाभ नहीं है जी। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, आह्वान भी करना पड़ेगा लोगों का। सेवानिवृत्त शिक्षक जो है, अनुभव होता है उसका, जो पता भी लग जाता है सबको, लोगों को, अभी फलाना शिक्षक बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे शिक्षक लेकर के हमने जो है संस्था के अंदर बैठाने पड़ेंगे। और गुरुकुल के अंदर जो है सबसे बड़ी बात यह होती है कि गुरुकुल के अंदर हम अपनी भाषा को महत्व देते हैं। हमारी भाषा जो है संसार की सबसे पहले, जो हरियाणा में ही सरस्वती नदी के किनारे आविष्कार लाखों सालों में हुआ संस्कृत का, आज तक ऐसी भाषा बनी ही नहीं, इतनी गजब की भाषा। और देखो अरबों सालों से ये भाषा चली आ रही है, कुछ बदल गई है, हजारों सालों तक पढ़ने नहीं दी तो अशुद्ध बोलने लग गए। उसका नाम कभी अपभ्रंश बन गया, कभी पाली, कभी प्राकृतिक, आज उसको हिंदी कहा जा रहा है। हमारे को हिंदू कहा कुछ लोगों ने, और
हमारी बोली को हिंदी भी कहा, हिंदी कहा, देश को हिंद कहा, फिर भाषा को हिंदी कहा, आज हिंदी नाम रखा हुआ है इसका। लेकिन संस्कृत की वर्णमाला और हिंदी की वर्णमाला वो बिल्कुल मिलती हुई है, लगभग 100% ही समझो। तो इससे पता लगता है ये संस्कृत से ही बिगड़ी हुई है, और उसके शब्द भी 90% संस्कृत के हैं, कुछ अशुद्ध बोले जा रहे, कुछ शुद्ध संस्कृत के हैं, पढ़ेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो पहले हमने हर एक जिले के अंदर एक गुरुकुल स्थापित करना पड़ेगा आदर्श, जिससे कि सबको ये पता लगे कि हाँ भी गुरुकुल शिक्षा अच्छी है, और माता पिता का मन बने भी हम गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए बच्चे को। तो अधिक अध्यापक लगाने की जरूरत नहीं, कि अधिक अध्यापक लगाने के चक्कर में अच्छे अध्यापक नहीं मिलते, थोड़े मिलते हैं अच्छे अध्यापक। मान लिया संस्था के अंदर 2 अध्यापक मिले बढ़िया, तो वो 2 अध्यापक कई विषय जानते हैं, और वो जो है पढ़ाना शुरू करें बड़े बच्चों को। बड़े बच्चे छोटों को पढ़ाएंगे, फिर वो अध्यापकों की पूर्ति कर देंगे, उनकी देखरेख में पढ़ाएंगे। कुछ नहीं आएगा तो वो गुरुजी बैठे हैं सामने। तो सबसे बड़ी बात गुरुकुल की ये है कि अध्यापक का चरित्र बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, बहुत त्यागी, तपस्वी, सच्चा, मेहनती और विद्वान। विद्वत्ता तो ऐसी चीज है कि पूरी जिंदगी भर सीखता ही रहता आदमी। वो अध्ययन करेंगे अलग अलग विषय का, तो वो अध्ययन करके भी बता सकते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से जो है समय पे उठना। अब गुरुकुलों के अंदर तो 4 बजे के लगभग उठाया जाता है। तो आज के बच्चे तो हम देखते हैं कि स्कूल जाना हो तब से आध घंटा पहले उठ के जल्दी जल्दी नहा धो के खा पी के भागते हैं बसों के अंदर। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो वहीं रहना होता है 24 घंटे। और जब तक पढ़ाई करेगा, मान लिया वो 15 साल पढ़ेगा, तो 15 साल तक वो गुरुकुल में ही रहेगा। वो दूसरी हमारी जो समाज के अंदर कितनी विकृतियाँ हैं, खान पान की, शिष्टाचार नहीं है, एक दूसरे को बोलने का तरीका नहीं है, फैशन है बहुत सारे, तो उनसे बचाव के लिए वो संस्था के अंदर रहना जरूरी है। उसकी एक दिनचर्या बनेगी। यदि वो आवास में नहीं रहेगा 24 घंटे वहाँ, तो उसकी दिनचर्या नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जरूरी है वो वहीं रहेगा 24 घंटे जब तक पढ़ेगा। हाँ, परीक्षाओं के बाद छुट्टी होती है तो वो सप्ताह 10 दिन के लिए घर जा सकता है आज के उसमें, लेकिन नियम तो ऐसा होता है कि वो कभी घर नहीं जाएगा। माता पिता मिल सकते हैं उससे, और यहाँ तक भी लिखा है कि माता पिता भी नहीं मिलेंगे, नहीं तो वो मोह में पड़ जाते हैं फिर। तो लेकिन एकदम सारी चीज़ नहीं आ सकती, धीरे धीरे आएंगी। वो तो बच्चों को शिक्षा होगी, गुरुकुल की मन बदलेंगे तो शिक्षा भी बदलती रहेगी, एकदम नहीं लागू हो पाएगी सारी चाल। तो हफ्ता 10 दिन के लिए घर पे जाएंगे और उनको देश विदेश का परीक्षाओं के बाद भ्रमण भी करा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संरचना गुरुकुलों की जाएगी तो वो सफल हो सकते हैं। और वहाँ पर ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्यप्रद चीज़ें खिलाई जाएंगी। बच्चों को जो है उनका चरित्र बनाने के लिए, उनकी सोच सही बनाने के लिए जो है बताया भी जाएगा और पूछा भी जाएगा रोज़ाना, क्या भाई गुस्सा आया था आपको, क्रोध आया किसी बात पर? तो बच्चों को पहले ही तैयार किया जाएगा कि सत्य बोलोगे तो विचार बहुत ही उत्तम और दृढ़ बनेंगे। भय नहीं आना चाहिए आपको, कोई भय की जरूरत नहीं है। तो बच्चे सत्य बताएंगे, हाँ जी गुस्सा आ गया था, ये इसने जो है ना, हम खेल रहे थे तो इसने जो है मेरे जोर से मारा तो मुझे क्रोध आ गया, मैंने इसको कहा भी, क्यों मारा? आ गया जी क्रोध। तो गुरु जी समझाएंगे भाई क्रोध आ गया, ठीक है, स्वाभाविक है, आ जाता है जी। लेकिन आपको तुरंत समझना है भी क्रोध आ गया तो करना नहीं है, उसको रोकना है जी। तो आगे से आप ध्यान करें कि भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप बड़े अच्छे ढंग से कहें, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बगैर गुस्से के कहें, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ये तो अच्छा नहीं है, इससे मेरे को दुख होगा, क्रोध आएगा, परस्पर झगड़ा हो जाएगा, ऐसा ना करो।
तो वो भी समझ जाएगा कि उसको भी समझा जाता है रोजाना। जी। तो इस प्रकार से अभ्यास करा जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ है, किसी की दूसरे की वस्तु आपको दिखाई दे रही है, वो आपने नहीं लेनी, हाँ उठा के और गुरु जी को देनी जी, ये चीज़ मिली है, किसकी गिर गया पेन या कोई भी चीज़ है, पुस्तक है, कोई भी चीज़ है, तो ये वो पूछेंगे भी जिसकी है ये लो भाई। जी। तो लोभ लालच गुस्सा, इससे उनको अभ्यास कराया जाएगा, वो न आए। जी। और हमारे यहाँ जो हमारा योग दर्शन है, अब योग का डंका जो है दुनिया में बजा है, रामदेव जी ने बजा दिया, मोदी जी ने 21 जून का समय रख दिया, सारी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। जी। ईसाई भी योग करते हैं, मुसलमान भी योग करते हैं, मनुष्य हैं सभी, और वही सिख जैन ईसाई सभी करते हैं। तो योग एक मानव की मन बुद्धि आत्मा को जो है परम आत्मा से जोड़ने के लिए ये अभ्यास होता है। यहाँ तक भी कह सकते हैं कि परमात्मा को मानो ना मानो, लेकिन ध्यान का अभ्यास तो करो। जी। ध्यान के अभ्यास करने से मन की वृत्ति रुकेंगी, शांति होगी, विवेक जागेगा, और रोजाना करने से जो है आप मान लिया 10 मिनट से शुरू किया, आध घंटे तक बैठ गए हैं, ज़्यादा बैठ गए, तो आनंद आना शुरू होगा। जब आदमी ध्यान करता है सारी चीज़ भूल के, तो उसका रक्तचाप जो है बहुत अच्छा हो जाता है। रक्तचाप अच्छा, क्योंकि चिंता नहीं, शांति है, तो रक्तचाप अच्छा है, तो फिर उसके अंदर कोई बीमारी भी पैदा नहीं होती, होगी तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, रक्तचाप ठीक होने है। तो ये एक पद्धति गुरुकुलों की है, और उसमें संस्कृत भाषा का अनिवार्य रखी जाएगी, क्योंकि इसका साहित्य है और इसका ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार गुरुकुल की संरचना पहले एक जिले के अंदर होनी चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप कोई और शंका हो तो फिर आते रहें आप, और विचार करते रहें कैसे लागू करें। तो एक संस्था अच्छी बनेगी, उसके बच्चे अच्छे बनेंगे, उनकी सेहत भी, उनका शिष्टाचार भी, उनकी सोच भी पवित्र बनेगी, और वो हर एक विषय के अंदर जो है निपुण होंगे, चतुर होंगे, होशियार होंगे, तो एक आकर्षण बनेगा गुरुकुल का। फिर दूसरे खोलेंगे शाखाएं, तो उसमें माता पिता खुश होकर के भेजेंगे। तो इस प्रकार से ये हो सकता है, आज के युग में हो क्यों नहीं सकता, हाँ, लेकिन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो आपने ये शंका रखी, बहुत धन्यवाद है। आपकी भी कोई शंका हो तो बताइए, बाकी तो फिर कभी भी कर सकते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा करके विचार करते रहेंगे। तो कोई और शंका आपकी हो तो और बताओ, 2-4 शास्त्री जी। शंका कोई नहीं, इसका अच्छी जगह चुनाव हो, वहाँ से अज्ञान बिल्कुल अच्छी जगह खोला जाए और सबको सहूलियत मिले। हाँ, ये तो है जी, जगह भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए जो सबको मतलब ठीक से मतलब ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो है भी एकांत में होना चाहिए। एकांत में। आज नगरों के अंदर जो है ना, कितने वाहन चल रहे, भों भों पों पों, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, जोर जोर से बोल रहे हैं, सबको सहूलियत का काम होना। ऐसे एकांत में हमारी संस्था जो है, एक यजुर्वेद का मंत्र आता है, उपभरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रय जायत है, कि पहाड़ों की तलहटियों में, नदियों के तटों पर जो है विद्वान पैदा होते हैं। तो एकांत के अंदर शुद्ध वायु में, शुद्ध वातावरण में, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भी वो अच्छे स्थान पर स्थापित होने चाहिए, और सब सहूलियत उधर होनी चाहिए, अच्छा देखभाल होनी चाहिए, खाने पीने का भी, और अच्छे स्टाफ की जरूरत सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है जी, मतलब शिक्षक अच्छे हों, शिक्षक के अच्छे बाद होंगे तो उसके बाद का जो समय है पढ़ाई के बाद का, उसमें संरक्षक अच्छे हों, संरक्षक बहुत जरूरी है, अच्छा होना, वही संभालेगा दिन रात उनको। सबसे जरूरी तो ये सारी चीज़ें मिल करके ही एक आदर्श गुरुकुल। आज के गुरुकुल मतलब जो है इतने आदर्श नहीं है, हमें आदर्श बनाने पड़ेंगे, अच्छे शिक्षक लेकर के। तो आपसे यही है तो अच्छा जगह का चुनाव हो और अच्छा स्टाफ हो, और देखभाल के लिए भी, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर आपने दर्शन दिए, समय निकाला, आदरणीय शास्त्री धन्यवाद जी, है। आपने जो हमारी जो शंकाओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि इस प्रकार हमारे समाज के जो बच्चे हैं और राष्ट्र हित में वे काम करते रहे, और हम आशा करते हैं कि आप जैसे जागरूक
जो आचार्य है वो ऐसे ही हमारे लोगों के अंदर जन जागृति करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।